नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हमारे देश में लव जिहाद के मामले जो है वो आए दिन सुनने को देखने को मिलते हैं। भारत में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे लव जिहाद से संबंधित मामले अक्सर सुनाई पड़ते हैं। अब इसको लेकर कई राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे लव जिहाद को लेकर कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून है और भी कई राज्य हैं। लेकिन जो भाजपा से अलग शासित राज्य हैं, यानी कि जहाँ पे भाजपा का शासन नहीं है, उन राज्यों में अभी लव जिहाद के कानून नहीं बने हैं। बाकी जो राज्य हैं, लगभग भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, वहाँ पे लव जिहाद से संबंधित कानून है ताकि ये ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। और ये घटनाएं बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रही हैं कि कोई मुस्लिम लड़का है और वो हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाता है, उसके बाद उससे विवाह करता, विवाह के बाद छोड़ देना, और अगर लड़की मना करती है विवाह से तो उसकी हत्या कर देना। ये चीज़ें बहुत आम हो गई है। अभी जो ताज़ा मामला है वो कर्नाटका का है। हम सभी जानते हैं कि ये एक दो दिन से ये जो है न्यूज़ में बहुत तेज़ी से चल रहा है, और ये भी बड़ा गंभीर मामला है कि कर्नाटका जो है कांग्रेस शासित राज्य है, कांग्रेस का शासन है वहाँ, और वहाँ पे बड़ी ही संगीन घटना हुई है ये कि एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने कॉलेज कैंपस के अंदर चाकुओं से गोद के मार दिया। अब कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, राजनीति भी इस पर बहुत तेज़ी से हो रही है। तो आइए आगे इस पे और विस्तार से चर्चा करते हैं और बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, लड़की कौन थी और क्यों उस लड़के ने उसकी हत्या की। दर्शकों, कर्नाटका में जब भाजपा की सरकार थी तो वहाँ पे भाजपा ने लव जिहाद का कानून बनाया हुआ था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, उन्होंने लव जिहाद का जो कानून था उसको ख़त्म कर दिया कर्नाटका से, यानी कि रद्द कर दिया। अब कर्नाटका में फ़िलहाल लव जिहाद का कानून नहीं है। अब जो घटना ताज़ा हुई उसमें एक नेहा हीरेमथ नाम की लड़की जो कि BCA कर रही थी, और उसी के साथ का एक लड़का था फयाज, वो भी दोनों लोग साथ साथ में ही BCA का कोर्स कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। अब हुआ ये कि जो घटना सामने आई है उसमें पता ये चला है कि जो फयाज था उसने नेहा को प्रपोज़ किया था और नेहा ने उसका प्रपोज़ल ठुकरा दिया। इस बात से नाराज़ होकर फयाज ने कॉलेज कैंपस के अंदर नेहा के ऊपर चाकुओं से 9 बार वार किया और उसकी मृत्यु हो गई। अब सोचिए कि कितनी संगीन घटना है, कैसे इतनी बड़ी हिम्मत हो जाती है कि कॉलेज कैंपस के अंदर एक लड़की की बेरहमी से चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। अब जब ये विवाद बढ़ा और इस लड़की के जो पिता हैं निरंजन हीरेमथ, ये कांग्रेस पार्टी से ही पार्षद भी हैं। अब सोचिए, कांग्रेस पार्टी का पार्षद, उसकी बेटी की हत्या दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस में कर दी जाती है। लड़की के जो पिता हैं निरंजन हीरेमथ, उनका ये कहना है कि ये लव जिहाद का मामला है। हालांकि ये मामला बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों पे चल भी रहा है। अब हिंदू संगठनों को जैसे पता चला तो उन्होंने इस पर काफ़ी हंगामा भी किया, और जो कर्नाटका के गृह मंत्री थे उनके आवास का भी घेराव किया। गृह मंत्री ने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये लव जिहाद का मामला नहीं है, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। और इस बात से लड़की के जो पिता थे खासा नाराज़ हुए, और सबने जब इसका विरोध किया तो कर्नाटका के गृह मंत्री ने माफ़ी भी मांगी। उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी ही सफाई से इस बात को कह दिया कि भाई ये लव जिहाद का मामला नहीं है, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। अब जैसे ही उस लड़की की मृत्यु हुई, हालांकि जो हत्यारा फयाज है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, फिलहाल वो जेल में है। अब सोशल मीडिया पर फयाज की और नेहा की कुछ तस्वीरें लोगों ने वायरल कर दी,
कि भाई ये तस्वीर है और ये प्रेम प्रसंग का मामला है। इस बात से उस लड़की के जो पिता हैं निरंजन हीरेमठ, वो भी खासा नाराज़ हैं और उन्होंने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठा दिए हैं कि पुलिस जो है उस हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रही है और मेरी लड़की को बदनाम किया जा रहा है, जबकि जो प्रेम प्रसंग का मामला है, प्रेम प्रसंग का मामला तो है ही नहीं, क्योंकि हमारी लड़की इस तरह का कोई कृत्य कभी कर ही नहीं सकती है। ये टोटली लव जिहाद का मामला है। लेकिन अब कर्नाटक की सरकार को देखिए कि सिद्धरमैया जी बहुत ही चालाकी से और सफाई से ये बात कह दे रहे हैं कि भाई ये लव जिहाद का मैटर नहीं है, ये तो प्रेम प्रसंग का मामला है। सोचिए कि ये बात जो सिद्धरमैया जी कह रहे हैं ये किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। क्या ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है कि भाई एक वर्ग का वोट, अगर वो कह देंगे कि लव जिहाद का मामला है तो हो सकता है कि एक वर्ग नाराज हो जाए और उनको वोट ना मिले, इसलिए वो इस चीज़ को बार बार प्रेम प्रसंग ला रहे हैं, जबकि ये टोटली लव जिहाद का मामला है जैसा कि सामने आ रहा है। अब जो निरंजन हीरेमठ है यानी कि लड़की के पिता, उनका ये भी कहना है कि भाई अगर ये जांच सही तरीके से नहीं हुई और हमारी लड़की को बदनाम किया जाना बंद नहीं किया गया तो हम पूरे परिवार सहित आत्महत्या भी कर देंगे, ये तक उन्होंने कह डाला है। अब सोचिए कि ये घटना कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जा रही है, किसको बचाया जा रहा है। अब कर्नाटका में जब कांग्रेस जीती तो जो इनका वोट परसेंटेज था उसमें लगभग 82% के आसपास जो मुस्लिम वोटर्स थे उन्होंने एक तरफा वोट कांग्रेस को किया था। हो सकता है कि भाई सिद्धरमैया जी या कांग्रेस इस चीज़ को सोच रही हो कि डैमेज कंट्रोल करने को लेकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हो कि भाई ये लव जिहाद का मामला नहीं है, ये प्रेम प्रसंग का मामला है, जबकि बार बार लड़की की जो माँ है वो भी यही कह रही है कि मेरी लड़की गलत नहीं हो सकती है और ये प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, ये लव जिहाद का मामला है। लड़की के पिता निरंजन हीरेमठ भी यही बार बार कह रहे हैं कि ये लव जिहाद का मामला है, लेकिन सरकार इसको मान नहीं रही है। अब आगे देखना ये है कि इस मामले में क्या खुलासा होता है। आखिर ये जो फैयाज है जिसने उस लड़की की हत्या की है, लड़की की हत्या क्यों की, ये आगे आने वाला समय बताएगा। जांच चल रही है, देखना ये है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें निकल के आती हैं, ये भविष्य में पता चल जाएगा। फिलहाल जो ये घटना हुई है ये बेहद ही आपत्तिजनक और गंभीर घटना है और इस तरह की घटनाएं जो है हमारे देश में बढ़ती चली जा रही हैं, जिसको कंट्रोल किया जाना बेहद आवश्यक है।